जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वह कैसे निकले और जीवन में संघर्ष नहीं आए तो वह व्यक्ति जीवन में कोई कर्म करता नहीं। संघर्ष के बाद ही देखिए सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिलती कि हम अपनी चाह को, इच्छा को पूरा कर सकें, या जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य अभी सोया हुआ है या आपसे रूठा हुआ है, आपसे नाराज है। आज एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जहां पर आपको भाग्य का साथ, भाग्य की प्राप्ति हो रही है। तो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आपके भाग्य के कारक उदित अवस्था में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक उदित अवस्था में आकर आपको शनि की ढैया के कष्टों को जो झेलना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको राहत देने का काम करेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आते हैं तो आपके भाग्य को जगाने के साथ साथ आपके जो कर्म, मेहनत किए हैं आपने, उसमें भाग्य का साथ प्रदान करते हैं। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस कर्म भाव को छोड़ करके आपके इनकम भाव, लाभ भाव में प्रवेश किया था। 11th हाउस हमारी इच्छाओं का, डिजायर्स का, देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस इनकम भाव पर विराजमान है। लेकिन 12 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण रहा सूर्यदेव का 11th हाउस इनकम भाव में प्रवेश करना। लेकिन अब 9 जुलाई से गुरु उदित अवस्था में आ चुके, अब ये अपने फॉर्म में आ चुके हैं। भाग्य आपका जाग गया है और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि प्रत्यक्ष को, असत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उदय तो ये 9 जुलाई से हो गए थे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन रिजल्ट देते देते ये 3-4 दिन लगा देंगे। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जब कोई ग्रह उदित होता है, वक्री होता है, मार्गी होता है या राशि परिवर्तन करता है तो वो एकदम से रिजल्ट नहीं देता, डिग्रियों के हिसाब से रिजल्ट देता है। 13, 14, 15 यानी कि 14 की शाम से 15 की सुबह से आपको देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। डिग्रियां जैसे जैसे गुरु बृहस्पति की मतलब कि बढ़ती जाएंगी, आपको रिजल्ट इनके जो है प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस इनकम, इच्छाओं के भाव पर जागृत हो रहे हैं। यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, काफी टाइम से आप पूरा करना चाह रहे थे, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे, तो अब देवगुरु बृहस्पति अब आपकी कामना को पूर्ण कर रहे हैं। ये भाव हमारे देखिए लाभ का, इनकम का, आपको नए स्रोत साधन प्राप्त होंगे जिससे मतलब आपको इनकम में लाभ की प्राप्ति संभव होगी। 18 अक्टूबर तक आपकी आय में ये वृद्धि करेंगे, डेफिनेटली कर रहे हैं, आप स्वयं देखिएगा। चाहे आप व्यापार, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब, इसमें प्रमोशन के योग बना रहे हैं या नई जॉब की अपॉर्चुनिटी या साइड अर्निंग करवा दें, ये आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। अभी तक सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया और साथ में देवगुरु बृहस्पति का अस्त अवस्था में चले जाना, जिसके चलते आप मेहनत तो काफ़ी कर रहे थे लेकिन रिजल्ट, परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे। अब आप स्वयं देखेंगे कि आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति अब आपके लिए उन्नति के रास्ते निर्मित करेंगे। चलिए जानते हैं कर्म और भाग्य। कर्म आपके शनि और भाग्य देवगुरु बृहस्पति दोनों का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसका प्रभाव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो रही है, साथ ही आपको कैरियर में लाभ की प्राप्ति भी हो रही है और आप अपने धन को लगाकर नए आयाम को प्राप्त करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा, आपकी मेहनत, पराक्रम, आपकी हॉबीज, कम्युनिकेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं, जबकि गुरु की ये दृष्टि तुला राशि पर, शत्रु के भाव पर। और शुक्र गुरु की देखिए कोई मित्रता नहीं है, ये मित्रवत दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि गुरु की मीन राशि में विराजमान है। गुरु की दृष्टि शनिदेव की उच्च राशि तुला पर है। शनिदेव गुरु के घर को संभालते हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं। इसी कारण 3rd हाउस की बेहतरीन शुभ रिजल्ट परिणाम आपको प्राप्त होंगे अगले
4 महीने तक। इससे जातक को अच्छे संचार कौशल, मानसिक दृढ़ता, ज्ञान की लालसा और यात्राओं में लाभ प्राप्त होंगे। आपकी वाणी का प्रभुत्व बढ़ेगा। इससे जातक को अच्छे संचार कौशल, मानसिक दृढ़ता, ज्ञान की लालसा और यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी वाणी में ना प्रभुत्व बढ़ेगा। आप बुद्धिमान हो जाओगे इस दौरान, मतलब कि आपका माइंड शार्प हो जाएगा। और गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाती है। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप मार्केटिंग, सेल्स में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, तो 18 अक्टूबर तक गुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद आप पर रहने वाला है। आप यदि कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो गुरु और शनि के आशीर्वाद से आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। तीसरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 5th हाउस पर। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर, और 8th हाउस से शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 5म पर, अर्थात 5म भाव आपका जो है जागृत हो गया। अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे? तो देखिए, द्विगुण गोचर सिद्धांत के आधार पर जब गुरु और शनि जिस भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं वह घर जागृत हो जाता है। और ये घर आपके पूर्व के किए गए कर्मों का, यदि आपने पूर्व में कोई गलती की है तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। या आपके कार्य में कोई रुकावट, बाधा आ रही है तो वह अब दूर हो सकती है। आपका 9वां भाव जागृत हो रहा है और 5म भाव जागृत हो रहा है। यदि आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। या कोई ऐसा लाभ जो आपने मतलब अपने फ्यूचर को देखते हुए किया था और आपको अचानक से सडन बेनिफिट की स्थिति के योग आपके लिए निर्मित हो जाएंगे। सिंह राशि के जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरु संतान के कारक हैं। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, तो संतति का बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। गुरु 11th हाउस इनकम भाव से आपके 5म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। यदि आप क्रिएटिविटी की फील्ड से हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान को लेकर के परेशान है या उसके फ्यूचर को लेकर या शिक्षा को लेकर, तो आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी संतान कुछ ऐसा करेगी जिससे कि आपको गौरव प्राप्त होगा। शिक्षा एजुकेशन की दृष्टि से ये टाइम पीरियड उत्तम रहने वाला है। देखिए, 5th हाउस लव रिलेशन को भी दिखाता है। लव रिलेशन की दृष्टि से ये टाइम बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि आपका लव रिलेशन नहीं था, आप चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। चौथा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 7th हाउस 7म भाव पर। 7म भाव भी आपका जागृत हो गया और 7म भाव आपका बहुत ही स्ट्रांगली जागृत हो रहा है 13 जुलाई से, क्योंकि शनि वक्री होकर के एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे आपके 7th हाउस 7म भाव का। और गुरु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। द्विगुण गोचर या दोहरे सिद्धांत के आधार पर गुरु और दृष्टि का मिलन हो जाना या संगम होना, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट परिणाम बेहतरीन और मजबूती से प्राप्त होते हैं। 7th हाउस आपका बिजनेस व्यापार का, तो बिजनेस व्यापार के लिए उत्तम समय। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि 7th हाउस 10वीं से यानी कि कैरियर भाव से आपका 10वीं होता है, तो कैरियर आपका उत्तम रहेगा और साथ में भाग्य का भी फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है। यदि अभी तक आप कर्म कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, आप अपना 100% दे रहे थे और आपको उसमें रिजल्ट पूरा प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब आपके कर्मा शनिदेव और भाग्य के कारक तत्व गुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। 7म भाव आपका देखिए केंद्र भाव भी है, सबसे ज्यादा जागृत हो रहा है आपका केंद्र भाव 7म भाव। देखिए, विवाह के लिए गुरु या गुरु की दृष्टि का बहुत महत्व होता है और गुरु की 9वीं दृष्टि है आपके 7th हाउस पर। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे या बात बनते बनते रुक जा रही थी, विवाह में देरी हो रही थी, तो विवाह के ये योग बनाएंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई परेशानी देखने को मिल रही थी, कोई वाद विवाद था या आपस में कोई गलतफहमी हो गई थी जिससे दूरियां बढ़ रही थी, तो वह दूर होगी। 7म भाव से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को भी देखा जाता है। आपके लाइफ पार्टनर के कैरियर में बाधा या रुकावट देखने को मिल रही थी, उनके कैरियर में, उनकी लाइफ में,
तो इस समय उनके लिए भी बेस्ट टाइम पीरियड है, वो रुकावट हट जाएंगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। डेली वेजेस में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस समय आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। थर्ड हाउस के जागृत होने से आपके पराक्रम, मेहनत, साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। फिफ्थ हाउस सबसे ज्यादा प्रभावी है, संतान, शिक्षा, पूर्व कार्यों के फलों की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। सेवेंथ हाउस सबसे स्ट्रांगली जागृत हो रहा है आपका, जिससे कैरियर में उन्नति, व्यापार में लाभ की प्राप्ति, कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल समय है ये आपके लिए, और आप एक नए जीवन, उम्मीद, साधन, आयाम को आप प्राप्त करने जा रहे हैं सिंह राशि के जातक। तो गुरु बृहस्पति का जागृत होना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी हॉरोस्कोप में गुरु बृहस्पति की पोजीशन भी देखें कि वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो आप उसके उपाय कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो जो यूनिवर्स गोचर इतना अच्छा आप लोग के लिए आ रहा है फिर वो रह जाएगा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट को भी देखें, चेक करें कि उसमें गुरु की पोजीशन क्या है। अब चलिए बात करते हैं उपाय की। तो उपाय आपको क्या करना है, देखिए मैं 3-4 बता रही हूँ आपको जो करना है गुरु बृहस्पति के लिए। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में नीच है, वक्री है, जो भी है, तो आप कर सकते हैं और रिजल्ट मिलता है इनका करने से। जैसे हम बीमार होते हैं, मेडिसिन खाते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, ऐसी उपाय करने से भी मिलता है, मंत्रों के जाप करने से भी मिलता है। तो या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी आपको करना चाहें। और 1 लोटा जल में आप हल्दी और मीठा डाल के बृहस्पतिवार के दिन केले को अर्पित करें जल। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करते हुए। नहीं तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पवित्र मास चल रहा है, सावन का महीना, श्रावण का महीना। जैसे मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के आप बिलपत्र डालिए, उसमें आंकड़े का पुष्प डालिए, आप धतूरे का डालिए, अक्षत डालिए। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए। आपने पूछा था अक्षत क्या है, तो अक्षत चावल को बोलते हैं कि वो टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए। और जाकर के आप शिवलिंग पर अर्पित करें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। सावन के महीने में हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप चढ़ा के तो देखिए, शिवलिंग पर जल अर्पित तो करिए। और कहते हैं कि प्रदोष समय यदि जल अर्पित किया जाता है तो उसका और भी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आप जल जब अर्पित कर रहे हैं, या तो रुद्राष्टकम बोलते हुए कर दीजिए, नमामि श्मशान वाला है, और या फिर इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र बोल दीजिए, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। आप जल अर्पित तो करें, शिव तो 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष समय में कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।